13 प्लस 20 19, 19 प्लस 7 19 प्लस 7 26, 26 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 30। ओके, तो ये क्या है, टोटल 30 डेज। ओके, तो फर्स्ट वो क्या बोल रहा है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बच्चों ग्रुप है ना, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके पास क्लास इंटरवल के पास क्लास साइज है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये पहला इंफॉर्मेशन हो गया। दूसरा हो गया कि विच मंथ और सेशन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट। तो बच्चों देख के ही लग रहा है ना किस मंथ का होगा, रेनी सीजन का होगा। तो क्या लिखते, द ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई। देखो बच्चों ह्यूमिडिटी अभी क्या है, बहुत हाई है ना, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन है किसका, ऑब्वियस सी बात है रेनी सीजन का। ऐसे लिखो। फिर सेकंड क्वेश्चन में लिखो, आंसर लिखो, सिंस ह्यूमिडिटी देखो ना 84 से लेकर 100% तक है, तो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है ना, तो ऐसा तो विंटर के सीजन में तो नहीं रहता है ना, कि आपका है ना हॉट सीजन में रहता है, समर सीजन में। किस सीजन में रहता है ऐसा, रेनी सीजन में। तो लिखो सिंस ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई, सिंस ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई, इज वेरी हाई, हाई, वेरी हाई, thus this information, this table is for the rainy season. this table ऐसे लिख लो, this table is for the rainy season। ओके बच्चों, ओके। थर्ड आपका देखो क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है इसी का, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा। तो बच्चों रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द डाटा माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ डाटा। तो निकाल के देखो, बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेंज। थर्ड पार्ट का ही क्या है, इसका रेंज निकालना है। ठीक, तो पहला तो मैं कर दिया, सेकंड भी कर दिया। अब देखो थर्ड क्या है, थर्ड इसका क्या है, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है बोल रहा है रेंज क्या है, थर्ड पार्ट में रेंज बोल रहा है क्या, रेंज। रेंज इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाटा माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ डाटा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाटा क्या है बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है आपके बुक में, दैट इज इक्वल टू 99.2 और मिनिमम क्या है, मिनिमम 84.9। तो ये क्या आ जाएगा 23841, यानी कितना आ गया, रेंज इज 14.3। दिस इज द रेंज, रेंज इज इक्वल टू 14.3 इन परसेंटाइल है। ओके, क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या इसमें दिया होता इन परसेंटाइल। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, एग्जांपल नंबर 14.2 का फोर्थ नंबर देखो क्या दिया हुआ है। The weight of the height of 50 students the heights of 50 students measured to the nearest centimeters have been found as follows. Measured to nearest centimeters meters has found to be
have been found as follows. क्या है बच्चों? इंफॉर्मेशन वही है. सिमिलरली पहला बहुत सा डाटा दिया हुआ है, 50 स्टूडेंट्स का बहुत सा डाटा दिया हुआ है और उसमें पूछ रहा है कि आप रिप्रेजेंट द डाटा. पहला क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट द डाटा गिवन एबव. गिवन मतलब जो क्वेश्चन बुक में दिया है, गिवन इन द बुक कर लो. गिवन इन द बुक by a grouped frequency distribution. In the book by the grouped frequency distribution, by the group frequency distribution table, taking the class interval as class intervals as 160 to 165, 160 to 165, again 165 to 170 etc. ओके, इस वे में हम लोग को आगे बढ़ना है. ठीक, तो मेरे को बच्चों मैं पहले क्या करूंगा? टेबल बनाऊंगा. क्या बनाऊंगा? टेबल. तो पहले टेबल कैसे बनेगा? हाइट का टेबल बनेगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का. तो हाइट इन सेंटीमीटर, क्योंकि देखो हाइट क्या इसमें दिया हुआ है? सेंटीमीटर में. ओके, हाइट इन सेंटीमीटर. ओके, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब एक तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? फ्रीक्वेंसीज. क्या कह सकते हैं? फ्रीक्वेंसीज. ओके, तो बच्चों हाइट इन सेंटीमीटर क्या है? कैसे बनाना है इंटरवल? 160 से 165 ऐसे करना है. तो उसके पहले जो बच्चे थे वो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? जर्नी स्टार्ट कर रहे 150 से, क्योंकि 160 के नीचे भी बहुत से बच्चे हैं जिसका हाइट 160 सेंटीमीटर से बिलो भी है. तो उसको इंक्लूड करने के लिए 150 से स्टार्ट करता हूँ और 150 सेंटीमीटर टू 155 सेंटीमीटर गया. फिर अगेन 155 टू 160, 160 टू 165, अगेन 165 टू 170, 170 टू 175. अगेन बच्चों कहाँ तक गया? अप टू यहाँ तक गया. ठीक, तो मैं देख रहा हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है. 150 से 155 में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? टोटल 12 स्टूडेंट्स आर देयर. 150 टू 160 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है? 9. अगेन 160 से 165 में कितने स्टूडेंट्स है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 14. फिर 165 से 170 तक कितने बच्चे हैं? 10. फिर 170 से 175 तक बच्चों कितने हैं? टोटल 5. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना आ गया बच्चों? देखो टोटल आना चाहिए 15. इसको काउंट करके टोटल 15 आ रहा है. क्या देखे? क्या 12 प्लस 9 दैट इज 21, 21 प्लस 14 दैट इज इक्वल टू 35, 35 प्लस 10 45, 45 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 50. तो यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना आ गया? 15 इन हाइट. तो पहला क्वेश्चन हो गया. सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है. सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल. तो बच्चों अब मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ये देखूं हाइट फ्रॉम द टेबल दिया हुआ है तो इससे मैं क्या इंक्लूड करूं? देखो मोस्टली मेरे को स्टूडेंट्स यहाँ दिख रहा है. मोस्टली अगर स्टूडेंट्स देखो तो अगर देखो आप बच्चों तो अगर देखो यहाँ पे क्या बच्चे हैं इस इंटरवल में, इस सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हाइट क्या है? मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल 5 है, जिनका हाइट कहाँ से कहाँ तक है? 170 से लेके 175. और क्या इंफॉर्मेशन बना सकता हूँ कि 50% स्टूडेंट्स आर एबव इन द 50%. देखो 14 प्लस 10 दैट इज 25, 24, 24 प्लस 5 दैट इज 29. यानी कि 50% स्टूडेंट्स का हाइट कहाँ है? एबव 160 सेंटीमीटर. ओके, 160 मीटर. और बिलो 160 सेंटीमीटर देर आर टोटल less than 50% of students are below the
60 सेंटीमीटर हाइट, ऐसे करके इन्फॉर्मेशन बना सकते हैं हम लोग। ओके बच्चों, तो वही कह रहा हूँ कि सेकंड जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो जाएगा, इट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द गिवन डाटा एंड द टेबल दैट 35 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर लाइंग एबव द 165 सेंटीमीटर। ओके, 160 सेंटीमीटर के ऊपर होगा। ठीक, देखो यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स है ना, लाइन यहाँ कर रहा है। ओके, यहाँ पे क्या कर रहा है, 50 स्टूडेंट्स मतलब अराउंड 29 स्टूडेंट्स, और टोटल कितना स्टूडेंट्स है बच्चों, टोटल 50 स्टूडेंट्स, यानी कि मोर देन 50% आर स्टूडेंट्स आर लाइंग एबव द हाइट ऑफ 160 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन 4। अब देखो 5th नंबर, देखो क्वेश्चन